हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल BLED न्यूज़ पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो पर चर्चा करेंगे कि मुहावरा क्या होता है, लोकोक्तियाँ क्या होती हैं, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में क्या अंतर होता है और ये भी जानेंगे कि मानक भाषा का क्या अर्थ होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको BLED से रिलेटेड हर एक अपडेट मिलती रहे। तो आइए जानते हैं मुहावरा क्या होता है। तो मुहावरा अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। हिंदी में इसका अर्थ लक्षण या व्यंजना द्वारा सिद्ध वाक्य जो किसी एक ही बोली या लिखी जाने वाली भाषा में प्रचलित हो और जिसका अर्थ प्रत्यक्ष अर्थ से विलक्षण हो, जो अपने समान अर्थ से एक विशेष अर्थ को प्रदर्शित करता हो, उसे क्या कहेंगे हम, मुहावरा। आइए सरल भाषा में जान लेते हैं कि मुहावरा क्या होता है। तो ऐसा वाक्यांश जो अपने साधारण अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को व्यक्त करे मुहावरा कहलाता है और हम मुहावरों को वाक्धारा के नाम से भी जानते हैं। आइए जान लेते हैं कि लोकोक्तियाँ क्या होती हैं। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है लोकधन उक्ति, जिसका अर्थ होता है किसी विशेष में द्वारा कही हुई बात। इसके अंतर्गत किसी कवि की प्रसिद्ध उक्ति भी आती है। लोकोक्तियाँ किसी प्रासंगिक घटनाओं पर आधारित होती हैं। ये गद्य और पद दोनों में ही देखने को आपको मिलती हैं। इस प्रकार ऐसा वाक्य, सरल शब्दों में अगर हम समझें तो कहा जाएगा कि इस प्रकार ऐसा वाक्य, ऐसा कथन या उक्ति जो अपने विशिष्ट अर्थ के आधार पर संक्षेप में ही किसी सच्चाई को प्रकट कर सके, लोकोक्तियाँ अथवा कहावत कही जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, लोकोक्तियों को हम कहावत के नाम से भी जानते हैं। आइए अब देख लेते हैं कि मुहावरा और लोकोक्ति में अंतर क्या होता है। तो हमारा पहला अंतर है, मुहावरे शब्दों के ऐसे समूह वाक्यांश को कहते हैं जो अपने प्रचलित अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे अर्थ को व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है, जबकि लोकोक्तियाँ जनसाधारण में प्रचलित उस कथन या उक्ति को कहते हैं जिसका प्रयोग उपलब्ध देने या व्यंग्य करने या फिर चुटकी लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। हमारा दूसरा अंतर है, मुहावरा वाक्यांश है जबकि लोकोक्तियाँ संपूर्ण वाक्य है। तीसरा अंतर है, मुहावरा वाक्य के आदि, मध्य या अंत में कहीं भी प्रयोग में लाया जा सकता है, जबकि लोकोक्तियाँ ओनली केवल सिर्फ वाक्य के अंत में ही प्रयोग की जाती है, जबकि मुहावरों को हम प्रारंभ में भी यूज कर सकते हैं, उसका प्रयोग हम मध्य में भी कर सकते हैं और अंत में भी कर सकते हैं। हमारा चौथा अंतर है, मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन करना आवश्यक है, जबकि जो का त्यों ही वाक्य में प्रयुक्त होती हैं। दोस्तों, मुहावरा जो होता है वह वाक्य के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है, जबकि जो हमारी लोकोक्तियाँ होती हैं वो जो का दो ही प्रयोग की जाती हैं। हमारा पांचवा अंतर है, मुहावरे का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता, जबकि लोकोक्तियों का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। हमारा छठवां अंतर है, मुहावरे के अंत में प्रायः ना होता है, जबकि लोकोक्तियों के अंत में अपवाद स्वरूप हाँ ना होता है। दोस्तों, मुहावरे के अंत में प्रायः हमेशा ना शब्द मिलता है, जबकि लोकोक्तियों में ऐसा नहीं होता, कभी कभी अपवाद के रूप में मिल भी जाता है। और हमारा लास्ट है, मुहावरा वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करने हेतु प्रयुक्त होता है, जबकि लोकोक्तियाँ वाक्य में अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाने हेतु प्रयुक्त होती हैं। आइए अब जान लेते हैं कि मानक भाषा क्या है। तो मानक भाषा को हम कई नामों से जानते हैं। कुछ लोग इसे परिष्ठित भाषा भी कहते हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे साधु भाषा के नाम से भी जानते हैं। इसे नागर भाषा भी कहा जाता है और अंग्रेजी में इसे कहते हैं स्टैंडर्ड लैंग्वेज। दोस्तों, आइए देख लेते हैं कि मानक भाषा का अर्थ क्या है। तो मानक भाषा किसी भाषा के उस रूप को कहते हैं जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित एवं शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है और प्रायः सभी औपचारिक प्रक्रिया, लेखन, प्रशासन और शिक्षा के माध्यम से रूप में यथावत प्रयोग की जाती हैं। दोस्तों, मानक भाषा वह होता है जो सरकारी कामकाज, लेखन, शिष्टाचार पत्र पर
प्रयोग किया जाता है वह क्या कहलाती है, हमारी मानक भाषा कहलाती है। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मानक भाषा क्या होता है। दोस्तों यदि आपको इस नोट्स का PDF चाहिए तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डाल दिया है, जिससे आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।